यार ये तो गड़बड़ हो गई यार, ये तो पूरा आगे तो पूरा फॉरेस्ट ही शुरू हो जाएगा। देखो चौकी वगैरह यहाँ पर, और हम लोग गलत आ गए यार। और ये आप देखोगे ना, चेक पोस्ट है जसपुर रेंज फाटो, तो फाटो जोन आ गया यार। वही बात करी मैंने वहाँ से, ये तो कह रहे हैं तो पहली चौकी है फाटो की, कहाँ गया अब। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई कल रात से चल रही है तगड़ी वाली आंधी, देखो पूरा हमारे यहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो गई है। ये भी आए हैं सर हमारे को बाय बाय करने, क्योंकि सफ़र के लिए हो गए हैं तैयार एक बढ़िया से। अभी आपको बताता हूँ क्या सीन है। सब टाइटल वाइटल देख चुके हो यार, बड़े तेज लोग हो। चलो चैनल सब्सक्राइब कर लो अपना, माइल चेजर्स टाइगर। चलो भाई, जय श्री राम। चलो भाई, इनका तो पहले सामान एडजस्ट होगा, तब हम कल तक ही पहुंचेंगे। 2 मिनट तो लगेंगे ही ना। चढ़ गए हैं दोनों, फिर से चढ़ गए। पानी की बोतल दे, ये आ जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी ना। अभी कल तक सामान एडजस्ट करेंगे, मजाक नहीं करता मैं, सच्ची बात है ये, नॉट अ जोक। बड़े फैंस हो रहे हैं तेरे आजकल। हैं, काफ़ी हो गए। अच्छी बात है ना भाई। देखो सबको पसंद है ना ये, तो इसलिए इनको हम लेकर ही जाएंगे। वरना तो मैं इनके बिना चला जाता। फैन फॉलोइंग है ना भाई। लेकिन जो आपको पसंद नहीं है वो आज हम उसको भी नहीं लेके जा रहे हैं। अरे वो यशवी, हाय ऐसे क्यों कह रहे हैं? यशवी को तो आगे गाड़ी निकल, थोड़ा आगे कर लेते हैं या पीछे कर लूँ? पीछे कर लेते हैं अंकल जी। साइड से निकाल के ले रहे हैं। इतनी सी जगह से आज तो डिफरेंट रूट पे चल रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हो फिर? आज हम पहले जा रहे हैं बिजनौर। बिजनौर से हम उठाएंगे, पिक करेंगे यशवी को। हाँ तो भाई यशवी चल रही है। मुझे पता था कुछ लोग शुरू में गुस्सा मत हो जाना यार, सारे लोग जा रहे हैं और यशवी को हम रास्ते से लेने वाले हैं, क्योंकि उसकी दोस्त की शादी थी तो वहाँ पे गई है, तो वहाँ से लेते हुए जाएंगे, नया रूट दिखाएंगे। तो आज हम वाया हापुड़ छोड़ के वाया मेरठ ही जाने वाले हैं, जिम कॉर्बेट। और भैया मौसम हो रहा है तगड़ा, बारिश वाला सीन हो रहा है, ये मैं बता रहा हूँ। और बिजनौर में तो कल काफ़ी बारिश हुई है, यशवी ने बताई दी है। तो थोड़ी देर के लिए मम्मा शांति रहेगी जब तक यशवी नहीं है। ऐसे मत कह, उससे तो रौनक है सच्ची। चलो यहाँ से बिजनौर हमारे को ऑलमोस्ट 12 बजे पहुँचा रहा है और 8:30 हो गए हैं। लेट्स हिट द रोड। यस, राम राम। जय श्री राम भाई। वो तो मैं गाड़ी में बैठ के कर चुका होता हूँ, और भी 2-3 याद कर लो। चलो निकले भाई। हम वैसे ज़्यादा रूट दिखाते नहीं हैं आजकल, क्योंकि वही सेम हो जाता है। बड़ा अच्छा लग था तो मैंने कहा दोबारा से बना ले, और आपको ही मुझे पता है मज़ा ही आता है ट्रैवल व्लॉग्स देखकर। और क्या, ट्रैवल टू वाइल्ड नया चैनल शुरू करने वाले हम भाई। कंपेरेटर्स आ गए हैं मेरे, और उन्हीं को मैं देखो अपने साथ रख रहा हूँ, उन्हीं को अपने साथ रखा हुआ है। चलो निकलें भाई और कोशिश करें बढ़िया से टाइगर्स छापने की। follow you on YouTube. Sorry? I follow you on YouTube. Oh, you do? Yeah. Oh, so nice to meet you. We are also going to Gym Corbett only. You're going to Jim Corbett? Yeah. Oh, nice. So my mom is a big fan of yours. So she used to follow. Oh, she's there? Yeah, she's there. I'll come and meet her. तो यार अचानक से अभी जो आपने देखा ना क्या हुआ था कि अपने YouTube फैमिली मेम्बर ही हैं, बहुत स्वीट, उनकी मॉम से भी मिले हम अभी, तो बहुत स्वीट थी आंटी भी। मतलब वो लोग वीडियोस देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है यार जब भी आप लोगों से मिलता हूँ ना। मतलब बहुत लोग मिलते हैं बट कभी कभी कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं लोग, ये उनमें से थे कि उनके साथ मिलके और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उन्होंने बाय चांस पीछे देख लिया हाँ, तो उन्होंने डिपर वगैरह मारा। मैं उस टाइम पहले मुझे लगा गाड़ी में कुछ इशू है शायद इसलिए कह रहे हैं, तो मैंने गाड़ी साइड लगाई। बट देन अच्छा लगता है यार, बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर आप भी कभी मिलते हो तो एक्चुअली अच्छा लगता है। और कई बार मुझे लोग ऐसे मिलते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमने आपको देखा लेकिन हम ना मिलने नहीं आ पाए। आया करो यार, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। बट चलो अब वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और यशवी को लिया जाए। तो मेरठ एक्सप्रेस वे सुंदर लगता है। अभी तो सारी यहाँ पे खेती उतरी हुई है और इन दोनों की तो अभी तक ये डिस्कशन चल रही है। पापा कह रहे हैं कि गेहूं उतरा है, मम्मा कह रहे हैं खरबूजे उतरे हुए हैं। खरबूजे या कैबेज है? अरे यार कहाँ गेहूं कहाँ खरबूजे? ये तो क्या वीट, वो पूरा गेहूं है। खरबूजे उतरे वो पड़ी है ना, मतलब जहाँ पर गेहूं है वहाँ पे खरबूजे कैसे उतर गए हैं? भाई रुद्र का नाम दिख गया तब मैं यहीं चलते हैं, रुद्र शिवा ढाबा पे कुछ खा लिया जाए।
सही लग रहा है। और दूसरी चीज़ ना, पिछली बार आपको याद होगा हम वैसे हमेशा चीतल रुकते हैं जब इस हाईवे पे हों, बट पिछली बार इतना ख़राब था कि हमने डिसाइड कर रहे थे कि चीतल कभी नहीं। तो चलो फटाफट कुछ खाया जाए। मतलब एक बार इडली खाने से पतले नहीं हो जाओगे आप। इडली लेके बैठ गए सिर्फ अपनी एक। मैं इडली खाता हूँ। ये थोड़ी एटीट्यूड देंगे ना, अब कुछ कमेंट्स कहने के नाम आ गए, एटीट्यूड दे रहे हैं, मुझसे बात थोड़ी करेंगे, तो इसलिए इडली खा रहे हैं ना। अब ये अपनी हेल्थ देखेंगे। हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं भाई अपने तो देसी आदमी, हम तो वही देसी, तो इडली भी देसी है, लेकिन देसी मतलब नॉर्थ इंडियन का देसी, नॉर्थ इंडिया का देसी। वाइट बटर के साथ पराठा मिल जाए अपने को तो वही चाहिए। और इनका इसलिए नहीं है क्योंकि इडली साउथ इंडिया का, आपने कहा नॉर्थ इंडिया। अपने इसकी बात कर रहा हूँ, नॉर्थ। इनका क्यों नहीं आया अभी छोले तक? भटूरे तुम्हारे पंजाब के हैं। हर जगह ही छोले भटूरे। छोले भटूरे पंजाब के हैं, पंजाबियों के बड़े फेवरेट हैं। लेकिन छोले भटूरे मैं भी खा जाऊंगा ना इनके। हाँ पक्का। अब पूरे ट्रिप पर या तो छोले भटूरे या पूरी भाजी, बस हर रोज़ बस इसी पे जिएंगे, इसी पे जिएंगे। अरे मस्त है। पापा को पहले ही अच्छे लग गए हैं वहाँ से देखकर। आप तो हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो ना, आप इडलियाँ खाओ, इडली खाओ अपनी। तो भाई हो गया ब्रेकफास्ट और अच्छा था। बाकी अभी हमारे को यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा और लगेगा रेशवी को लेने के लिए, और ऑलरेडी 11:15 हो गए हैं। बाकी बस यार अब जो भी है, जितना टाइम लगेगा वो तो है ही। प्लस इससे और भी अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो ना। और मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ ना कि इस टाइम पे जो लोग हमारे साथ खड़े हैं भाई, उनको हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि भाई इस टाइम पे हमारे को एक्चुअली सपोर्ट चाहिए, तो वो वाला सीन है। बाकी मैं आपको नाम से जानता हूँ उन लोगों को जो हमारे को एक्चुअली अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ आपने कमेंट करा और फिर उतनी ही बात रह गई। यूट्यूब फैमिली सिर्फ कहने के लिए नहीं हम लोग बोलते। तो मतलब कभी कभी मैं सोचता हूँ कई बार कि कुछ नाम से लोगों को बोलूँ, लेकिन मुझे लगता है दूसरे लोग बुरा ना मान दें, क्योंकि सबके नाम तो नहीं ले सकता। कुछ लोग होते हैं ना जो दिल से सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं ऐसे जो दिल से सपोर्ट करते हैं और बहुत प्यार दिखाते हैं। उनके लिए हम भी प्यार दिखाएं तो बहुत अच्छा लगता है। यही वाली बात है ना कि मतलब अगर वो आ रहे वापस सामने से, मतलब हनी कुमार हैं, दीप्ति झानक जी हैं, मतलब वो तो इतने अच्छे, मतलब पूरा समराइज कर देती हैं पूरे व्लॉग को, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। बाकी एक मोहन करके हैं, मोहन NB शायद उनका नाम उन्होंने रखा है। अमित जोशी जी हैं, चेतन पाठक हैं, आदित्य चौहान हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं यार। मतलब एक दीपक चौधरी जी करके भी हैं, अंजलि मैम हैं, विनय कान जी हैं, मतलब बहुत सारे लोग यार। कुलदीप भाई हैं, वो भी करते रहते हैं हमारे इस पे कमेंट। और स्तुति एक हैं, वो तो मतलब सबसे पहला कमेंट उन्हीं का आता है हमेशा। ये देखो जरा इनको, एक घुसा के आए हुए हैं जो, भाई ये स्टाइल नहीं है। बुढ़ापे में दांत खराब हो रखे हैं ना, वो वाला सीन है। सौंफ अटक जाती है। सौंफ अटक जाती है। तो खाई नहीं मैंने। तो भाई मैंने कुछ नाम वैसे ही मैं ना काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि बोलूं, लेकिन आज मैंने चलो दिमाग में थे तो मैंने बोल ही दिया। बट कहने के बाद एक यार हैं दिमाग में रहते हैं नाम, और ऐसे ही मैं कई बार और नाम जब आते रहेंगे दिमाग में तो और बोलता रहूँगा। तो ऐसे भाई ये मत सोचना अगर किसी का बाई चांस नहीं लिया तो सबके मुझे पता है, और भी अगर आप बोलोगे तो और ही बोलने लग जाऊँगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम निकल जाएगा यार, फिर आप व्लॉग स्किप कर दोगे, जो कि आपको नहीं करना। चलो यशवी को लेते हैं पहले जाकर और फिर देखते हैं आगे का सीन। भाई ऐसा नहीं लग रहा वक्त में वापस चले गए हम। वो देखो ऊपर टेलर देख राइट में ऊपर। ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम ना वक्त में वापस आ गए मशीन वापस ले गए यार, कि जैसे हम मसूरी जा रहे हैं इस जगह से निकलते हुए। खड़ रोड आ जाएगी अभी, बस गाड़ियां ही नई दिख रही हैं, बाकी सब तो भाई पुराना ही है यहाँ। मतलब Y2 से पहले ही ऐसे ही लग रहा है नहीं? भाई देखो बिल्कुल जंगल वाले एरिया में हम पहुंच गए हैं अभी, और अब लिखा हुआ भी आया था वेटलैंड है ये। बाकी अमानगढ़ भी पास ही है यहाँ से यार। अमानगढ़ अपना वो वाला जंगल है जो कॉर्बेट से लगता हुआ है। जब हम सफारी कर रहे होते हैं झिरना में तो अमानगढ़ का बोर्ड दिखता है ना उस तरफ, तो वही है। अब सोचो अगर यहाँ से हमारे को कॉर्बेट जाना हो तो अंदर ही अंदर अगर जंगल के रास्ते से निकल जाओ तो कितना जल्दी पहुँच जाएंगे हम यहाँ से। बट अभी तो अमानगढ़ है, दूर है यहाँ से, मतलब घंटा सवा घंटा होगा अभी। बट पूरा फॉरेस्ट एरिया है ये, पूरा फॉरेस्ट एरिया है अभी। तुम आगे निकल गए थे? नहीं, ये यहाँ से कैसे आ रहे थे? इधर से आए हैं हम तो उधर से आए थे। अरे तो तुम कहीं से भी आए हो यार। आ गई है यशवी, आ गई है। I am back. OG is back. ओजी ना बड़ी। कहाँ रखी? तेरा सामान रखने की जगह नहीं है यशवी, तू वापस होटल चली जा। चलो भाई। हेलो जी। कभी ऑफिस से पिक करना पड़ता है, कभी किसी और होटल से। कहाँ पे चली गई है यशवी तू यार? कहाँ शिफ्ट हो गई तू ये? अरे कल बताओ। के लिए आई थी, सिर्फ एक दिन हद हो एक गई। रात के लिए।
हम अकेले आ रहे हैं, यशवी को यहाँ कहाँ से लेना पड़ रहा है। कहीं से पिक करते हो, कभी कहीं अब चलो जिम कॉर्बेट डाल के देखते हैं भाई कहाँ कितना सीन है। सिर्फ 2 घंटे। हाँ पता मुझे। तो भाई 2.5 घंटे ऐसे लग रहे हैं। 104 किलोमीटर है, ढेला तक हमने जाना है। और इस बार का जो है ना, आपको अब बता दूं भाई, क्योंकि अब जो है हमारी एक्चुअली वाइब शुरू होगी कॉर्बेट वाली। यहाँ पे जहाँ हम जा रहे हैं कॉर्बेट में इस बार भाई, एकदम जंगल वाली प्रॉपर्टी होने वाली है। और वो भी मतलब चैनल देखते हैं, उन्होंने इनवाइट करा कि यार कभी आना, तो इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं। और आपको भी दिखाते हैं, मैं भी पहली बार देखूंगा लोकेशन कहाँ है, बट जो मैंने सुना है वो ढेला गेट का जो FRH है ना ढेला का, उसके जस्ट पास ही है। तो अगर ऐसा हो जाता तो मतलब जंगल के अंदर यार मज़ा आ जाएगा। तो चलो निकलें और 2.5 घंटे में पहुँचते हैं अपना कॉर्बेट। 3:30 बजे के अराउंड हम लोग पहुँच जाएंगे। और आज कुछ है भी नहीं तो फ्री डे है, इसलिए चलें अब। हाँ, और मुझे कहीं से प्लीज रुक के चाय या कॉफी हाँ पिला पूरा टाइम है हमारे पास, तू खाना शुरू कर अपना। दो। हाँ, कैमरा बंद करोगे तो खाऊंगी। क्यों? और क्या। ये लो जी, आम के पेड़। खाना चालू, आते ही खाना चालू। तुमने खा के आए, तुम तो पराठे खा के आए हो, तो मेरे लिए लाए पराठे। तू तो वैसे भी यही खाती है बेकार चीजें। आज बार कभी सैंडविच खाते तुम दिख गए ना। मैं खाता भी नहीं सैंडविच, लेकिन घर पे अब सैंडविच नहीं खाता। घर में घर वाला खा लेता हूँ। ले चाय पीते हैं अभी यार कहीं से, मेरे को भी एक चाय तो पीनी है, मेरा ही मन कर रहा है। और वैसे ही पूरा दिन यार आज कुछ है भी नहीं, तो एंजॉय ही करा जाए। और क्या ये कौन से आ गया? मंदिर है बड़ा सा। धामपुर, अरे कालागढ़। मैं कह रहा था ना कालागढ़ डैम का आएगा यहाँ से। भाई कालागढ़ वही डैम है जहाँ से पूरी बिजली आती है ना, ढिकाला को भी बिजली यहीं से दी जाती है कालागढ़ डैम से। मेरी वजह से देखो तुम कहाँ घूम रहे हो। मुझे भाई पिक करने ना 70 आए किलोमीटर था कालागढ़ अभी। मेरे को पिक करने ना आया तो ये सब भी ना दिखता। अमानगढ़ भी पास ही है यहाँ से। और ये सारा एक ही है यार, पहले देखा जाए तो जब उत्तराखंड यूपी सब एक ही था तो ये फॉरेस्ट तो एक ही थे ना, चाहे आपका अमानगढ़ हो या फिर आपका जिम कॉर्बेट हो, ये सब एक ही फॉरेस्ट है। अब जानवरों को तो नहीं पता ना भाई हमने क्या डिवाइड कर दी है, वो तो वैसे ही चलते हैं अपना ही एक ही फॉरेस्ट सोचकर। तो वैसे ही डैम भी जब बनी हुई है ना कालागढ़, वहाँ भी पूरा फॉरेस्ट का ही एरिया है भाई। 44 किलोमीटर है भाई, 4.4 अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ से भाई 44 किलोमीटर। तो देखते हैं कितने उसके पास तक जाते हैं। मगर यार एक बात वही वाली है कि मतलब मानगढ़, हाँ लगता है कि यार नए जंगल है वहाँ भी जाया जाए, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, उसके वहाँ पे ना एक दिक्कत है अभी कि सफारी तो है, लेकिन उन्होंने सफारी के ना सिर्फ एक ही ट्रैक खोल रखा है अंदर। अब जब तक आपको जंगल में और ट्रैक या फायर लाइन्स बनी हुई नहीं खुलेंगी मिलेंगी तो क्या फ़ायदा है। फायर लाइन्स हैं लेकिन अब वहाँ पर उन्होंने खोल ही नहीं रखी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। अब एक ही रोड पे आप चलते जाओगे, ऐसे कैसे हो? क्या चाय कॉफी मैं यहाँ पे सबसे कुछ बात कर रहा हूँ और आपने चाय कॉफी बेचनी शुरू कर दी, ट्रेन बना दी है गाड़ी को मेरी। मैं तो अपने से बात कर रहा हूँ, चाय कॉफी चाय दिखा के मेरे को इशारे पे चाय कॉफी चाय पिला दूंगा अभी। तुम्हारे लिए क्या, मुझे तो पीनी भी नहीं भाई। खैर जो भी है, अब बात ये है कि अब जैसे हमें ढिकाला वाला रूट है ना हमारा, अब जब तक हम ढिकाला नहीं पहुंचते उसके 32 किलोमीटर की जैसे रोड है। अब वहाँ पे टाइगर साइटिंग अभी लक से हो गई तो हो गई। अब टाइगर अगर आसपास फायर लाइंस में होगा तो वहाँ पे तो हम जा नहीं सकते। सेम अमानगढ़ के साथ है भाई। तो जब तक उसके वो अंदर वाले रास्ते नहीं खुल जाते ना, तब तक तो मेरे हिसाब से जाने का फ़ायदा है नहीं। जिस दिन खुल जाएंगे पक्का जाऊँगा, बट तब तक नहीं यार। भाई क्या सुंदर पेड़ है और ये पूरी खेती हो रखी है। और आपको दिखाऊँ पूरी कच्ची सड़क आ चुकी है और वन क्षेत्र में है। हमारे पीछे लिखा हुआ आ गया था और मैंने जो ढेला डाल रखा है ना, डायरेक्ट 15 किलोमीटर ही रह गया अपना ढेला और उसका 40 मिनट दिखा रहा है। और पता नहीं अब ऐसी ही सड़क रहती है क्या रहता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे पूरी कच्ची सड़क है, पीछे पूरा वन क्षेत्र है ना, और ये देखो उन्होंने फेंसिंग कर रखी है अपनी गेहूं के लिए। तो ये पक्की बात, जो हिरन होते हैं ना वो होते होंगे यार। ये पेड़ देखो यार, क्या ह्यूज एक ऐसा चैंपियन पेड़ भी है पता है, जो सबसे बड़ा पेड़ है, मतलब इंडिया का है, एशिया का है, वर्ल्ड का वो नहीं मुझे पता, बट बहुत बड़ा है। जंगल में ही है यहीं आसपास कहीं, ऐसा ही दिखता है वो भी। तो ये इन्होंने हिरन से बचाने के लिए अपनी खेती को ना ये कर रखा है। मतलब आ जाते होंगे यहाँ पर भी ना हिरन वगैरह, बड़ा बेसोच आते हैं। मैंने ना वैसे ही बोल दिया था यार एक टाइगर ना मुझे आज ही देखना है और हम वन में ही घुस रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। लेकिन यार इसलिए मैंने बोला था क्योंकि जो अपना ढेला वाला रिजॉर्ट है ना वो एकदम गेट पर ही है ढेला के, तो वहाँ पर तो टाइगर टेरिटरी है पूरी। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, देखें रात को क्या होता है। पुल देखो उधर, पुल कितना प्यारा पुल आ रहा है, छोटा सा ना। हाँ वो देखो पुराना टाइप का बना हुआ। वैसे अभी इनके चैनल पे आप देख लीजिएगा जाके, कि मेरे को तो बनाने नहीं दे रहे। अरे तो कर ले यार, तू कर ले भाई, मैं पता करता अरे मजाक ही कर रहा हूँ। तू मुझे फुटेज दे दियो यार भाई सामने देखो पूरा है।
इधर जाना तेरे को। हाँ हाँ वो तो है। मम्मा थोड़ा तो अब डरे ही रहेंगे। भाई सामने तो मुझे बैरिकेड दिख रहा है और आगे तो पूरा जंगल है। मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ से जाने देगा आगे। और तो कोई जंगल की रोड पे आ गया यार पूरी। अब यहाँ तो अब पूछते हैं, पता नहीं कहाँ पूछते हैं यहाँ पे अभी जाकर इनसे। भाई अब क्या करें फिर हम। मैप ने वाला जंगल की रोड पे डाल दिया यार पूरी। अब यहाँ से थोड़ी मैं अंदर अंदर से चला जाऊंगा। तो चौकी आ गई, तो पूछना पड़ेगा। जिरना पहुंच जाऊंगा क्या मैं ऐसे। सोचो वो कहे कि अपनी गाड़ी से जा सकते हैं अंदर। अबे पागल है, किसी हालत में नहीं जाने देगा वो यहाँ से। लगा रखा किसी हालत में नहीं जाने देगा वो। सोचो हम यहाँ खड़े सामने से टाइगर दिख जाए। ये देखो तो पूरा इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाली चौकी है यार। ये रहा ना, इधर पता करके। इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाली चौकी है ये तो। हाँ कोई बात नहीं, पूछ ले। यार ये तो गड़बड़ हो गई यार। ये तो पूरा आगे तो पूरा फॉरेस्ट ही शुरू हो जाएगा। देखो चौकी वगैरह यहाँ पर, और हम लोग गलत आ गए यार। और ये आप देखोगे ना, चेक पोस्ट है जसपुर रेंज फाटो। तो फाटो जोन आ गया यार। पता करते हैं यहाँ कहीं। ये वाली जो रोड होगी ना, ये वन गुज्जर जो है ना वो यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी एक बाइक गई है, वो अंदर गांव होगा ना, हमें तो जाने नहीं देंगे ये। अब यहाँ भी कैसे, चलो पता करके आता हूँ एक बार अंदर क्या है। वही बात करी मैंने वहाँ से, ये तो कह रहे हैं तो पहली चौकी है फाटो की। कहाँ गया अब फाटो जोन शुरू होता है, पहली चौकी है। यहाँ से सिर्फ वन गुज्जर यूज़ कर सकते हैं। वही जो मैंने बोला था वही वाला सीन है। वो देखो बाइक आ रही है ना, इन लोगों का लाउडन का गाँव होता है अंदर। बताता हूँ अब क्या सीन है। भाई एक चीज़ सोचो, यहाँ से हमारा जो ढेला हम जा रहे हैं, जो अपना होम स्टे है, रिजॉर्ट है, 14 किलोमीटर है सिर्फ। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको वापस ही जाना पड़ेगा यहाँ से, और मेन हाईवे पकड़ के रामनगर से ही जाना पड़ेगा। कांट हेल्प इट। तो अब अंदर आए हो, कह रहे हैं कि वो मैप के चक्कर में आ गए हो भाई। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मैप को पूरी तरह से भी फॉलो नहीं कर सकते। मैप को कोई भरोसा नहीं है भाई। यहाँ पर तो बैरिकेड है, फिर भी हम रुक के चौकी से पूछ लिया। मैप कई बार तो ऐसे रास्तों भी घुसा देता है जहाँ पे जंगल के रास्ते होंगे, तो चलते मत जाना ऐसे, कहीं पर भी फंस जाओगे। तो पीछे जाना है अपने को, और वहाँ से जाके रामनगर से निकलना पड़ेगा भाई। अब तो टाइम लगेगा थोड़ा, बट चलो जो भी है तो है। सब इस लड़की की वजह से है। आज कॉर्बेट पहुँचने में 3-4 दिन लग रहे हैं। मेरी वजह से तुम गांव घूम के आए हो, मेरी वजह से तुम फाटो जोन तक हो के आए हो अपनी गाड़ी से, मेरी वजह से चौकी तुम से। इस रेस्टोरेंट पे खा रहे हो, मेरी वजह से तुमने नया रूट देखा है, और फिर भी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। भाई अब वापस हम हाईवे की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से रामनगर की तरफ जाएंगे, पर उसके पहले चाय वाय के लिए रुक गए। यहाँ पे आया भाई सिद्धू द कॉर्बेट रिजॉर्ट को। सिद्धू मूसेवाला का तगड़ा फ़ैन है, उसने बना रखा है अच्छा सी जगह, और काफ़ी गाड़ियाँ भी यहाँ रुकी हुई है देखो। तो हमने कहा चलो यार चाय शाय पी जाए ज़रा। नहीं यशी, चाय शाय मारी जाए चल। मैं पार्ले जी भी उठा के लाई हूँ। अब यार वहाँ से कुछ ले लेती यार, अपना पार्ले जी लेकर ही। अरे तो मैंने कुत्तों के लिए रखे थे। अपने बैग में से निकाल के लाई हूँ। चाट मसाला है। जिसको पकौड़े नहीं खाने, सबसे पहले वो हमारे पकौड़े चाट रही है। ब्रेड पकौड़े अच्छा लगता है, मिक्स पकौड़े तो ओके ओके। हाँ तू पहले चाय पी के यशवी, सुबह भी डायल, तेरा हो नहीं पाया यार। फिर कहोगे वैसा सा नहीं हुआ तू है, वैसा सा कर। और ये कोई वैसा सा ढाबा नहीं है। लेकिन चाय तो अच्छी हो सकती है। ढाबे वाली चाय। मामा आप ही बोल रहे आज ऐसे ही बोलिए। ढाबे वाली चाय। हाँ तो तुम ऐसे ही बोलिए। डॉट्स कनेक्ट करके बोलोगे इतना तो नहीं हो सकता, पर चाय पी के जो मुझे संतुष्टि मिली है सुबह से अब पिए यार। भाई यहाँ पकौड़े चल रहे हैं, यहाँ पार्ले जी चल रहा है। ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। भाई रोड देखो कितनी ज़्यादा प्यारी है अभी ये। और हमारा ना आगे अभी फॉरेस्ट रेंज ही स्टार्ट होने वाली है। फाटो के वहीं से मुझे लगता है पास से ही हम होते हुए ना ढेला डायरेक्ट अंदर पीछे पीछे से ही निकल जाएंगे। बाकी देखते हैं, बट बहुत अच्छा लग रहा है यार। मुझे लग रहा है जल्दी से अब ये फॉरेस्ट शुरू हो। मतलब कितनी बार भी देख लो, लेकिन फिर भी वो जो एक पहली फीलिंग होती है ना जब वापस आओ और प्रॉपर फॉरेस्ट शुरू हो जाता है, वो एक अलग ही फीलिंग है भाई। आ गया वही वाला फील, ये जो जंगल की फीलिंग है। फाटो पीछे रह गया, अभी जिप्सीज भी जा रही थी, और हम अपना ढेला की तरफ जा रहे हैं। अनदर 24 मिनट्स। और इतना हरा भरा हो रखा होता ना कॉर्बेट, कि फील ही अलग देता है एकदम। रुकी जैसे ही कैमरा उठाया सिद्धू मूसेवाला का 295 चला रहे हैं भाई साहब।
कहीं भी चले जाओ, मैं हमेशा यही कहता हूँ भाई, कॉर्बेट कॉर्बेट है। मुझसे अभी ना किसी ने पूछा भी था कि अभी काना होकर आए, काना इतना सुंदर था, तो अगर आपको चूज़ करना हो काना और कॉर्बेट में से क्या चूज़ करोगे? भाई कॉर्बेट। मैं वैसे मतलब कंपेयर नहीं करता कभी भी किसी चीज़ को, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस बताऊँ तो भाई ऑलवेज कॉर्बेट ओवर एनीथिंग। ये देखो, ये आ गया ना हाथी डगर, आ गया ना हाथी डगर, हाथी डगर आ गया भैया जोन। ये देखो गाड़ियाँ यहाँ भी 2-4 खड़ी हैं और ये लेटेस्ट जोन बनाया है। बट आपको देखो, अब वही वाली बात है, कोई जोन चलने को कभी भी चल जाते हैं, बट ये ज़बरदस्ती का जोन बनाया था सच्ची बताऊँ तो। उसकी फ़ाटो की देखा देखी में कि फ़ाटो इतना अच्छा चल रहा है तो यार यहाँ भी बना देते हैं, कि उस वजह से जोन बना था। और शुरू में यहाँ कुछ साइटिंग नहीं थी, और सिर्फ आपको मैं सच बताऊँ तो यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चल रहे होते थे अंदर, और कुछ नहीं मिल रहा होता था, जानवर वगैरह तो भूल जाओ, डियर तक नहीं दिखता था, टाइगर तो मतलब दूर की बात है भाई। ढेला पे हम ऑलमोस्ट अब लगा लो, ये आगे जाके ढेला का गेट आ जाएगा और अपना रिजॉर्ट भी वहीं पर है। और क्या लोग है देखो, 7 मिनट भी दिखा रहा है, पूरा टाइगर टेरिटरी, जंगल शुरू हो चुका है। और ये वही इलाका है जहाँ पे भी कुछ टाइम पहले तक टाइगर अटैक भी हुए थे, और लोगों ने जगह मतलब यहाँ पे धरना भी दे दिया था लोकल लोगों ने, और लोग सफारी पे नहीं जा पाए थे, और उस टाइगर को उसको रेस्क्यू भी करा गया था यहाँ से। बट बात यह है कि अब जो है ना, हम यूजुअली क्या करते हैं, पीछे जो बैरिकेड आता है ना, अब उसके बाद शाम को कुछ एक लिमिटेड टाइम है, उसके बाद आप अंदर नहीं आ सकते। बट अब क्योंकि हम अंदर ही रह रहे हैं तो हम यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, तो बाकी तो चलो अलग बात है। बट ये फीलिंग ही कि जहाँ पे ढेला का FRH है, हम जस्ट उसके साथ में ही अपने रिजॉर्ट में रुक रहे हैं, सो इट्स राइट इन द टाइगर टेरिटरी। वो तो भाई अलग ही फीलिंग है। अभी डियर वियर हमारे को दिख ही रहे थे सारे, और यहाँ पे टाइगर बहुत दिक्कत, देखो वार्निंग वगैरह लगी हुई है ना टाइगर की, यहाँ बहुत लोगों को टाइगर साइटिंग होती है, क्योंकि यार ये पूरा टाइगर टेरिटरी ही है, उसका एरिया ही है। ये देखो, ये अपना वाला नाला आ गया जो ओवरफ्लो हो जाता है बारिशों के टाइम पे। यशी लैपिंग, पिछली बार मैंने यशी को बोला था, यशी ध्यान से जाइए वहाँ लैपिंग है, इसको सुनाई दिया क्या? लैट्रिन। कैसी क्या है वहाँ पे, लैट्रिन? बट भाई यहाँ पे नाला ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो ढेला की सफारी भी बंद हो जाती है, इसके हिसाब से चेक कर लेते हैं वो। अगर यहाँ पानी बढ़ा तो मतलब अंदर ही बढ़ चुका है, तो इसलिए यहीं से बंद। बट अब हम आ गए, देखो सामने अपना आ गया ढेला। और मैं कोई बता दूँ भाई, हम अभी जहाँ जा रहे हैं वो है वसंत कॉर्बेट रिजॉर्ट। देखते हैं जाकर कैसा है। बस सीधा जाके अपना ढेला का गेट है, और उसके जस्ट पहले लेफ्ट होकर हम अपने रिजॉर्ट की तरफ चले जाएंगे। ये देखो, जो लोग आए हैं उनको पता है कि वो सामने अपना ढेला गेट, और यहाँ से लेफ्ट वसंत। भाई ये देखो, ढेला का FRH है, ये सामने वायरिंग वगैरह सारी अपनी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फेंसिंग एरी, और हमारा जस्ट आगे जाकर आएगा होम स्टे। बताओ भाई, कैसी कैसी लोकेशंस आपको मैं दिखाता हूँ यार, मतलब एक के बाद एक सीरीज ज़बरदस्त। और अभी तो सोचो, ये मेरे को पता नहीं भाई अभी आगे का क्या सीन बनता है, बट आज कल हम यहाँ पे ना बढ़िया सा कुछ सीन बना सकते हैं। अगर कुछ अच्छा सा कुछ हो जाए ना भाई, यू नेवर नो, कि पूरा जंगल है अभी, और हम जंगल के बीच में रहने वाले हैं भाई। ये देखो, ये पीछे पूरा ढेला का कोर फॉरेस्ट है, फेंसिंग हो रखी है यहाँ पे इलेक्ट्रिक, और ये आ गया वसंत कॉर्बेट रिजॉर्ट। बताओ, एकदम सामने ढेला के कोर फॉरेस्ट पर यहाँ पर हम लोग रुकने वाले हैं भाई। थ्रिलिंग होने वाला है ये सीन आज। तो भाई ये गाड़ी हो गई पार्क, ये रिसेप्शन, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मैं दिखाऊंगा अच्छे से आपको, अच्छे से कवर करेंगे। तो यार जो रूम्स वगैरह है ना, वो मैं आपको प्रॉपरली जो है, जिसका डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊंगा इस जगह का ना, उसके लिए बना दूंगा। ये रहा सामने अपना ढेला का मेन जंगल। वो कह रहे हैं कि हाथी वगैरह जो है ना, उनके लिए फेंसिंग है ताकि हट जाएं। कहता है टाइगर और लेपर्ड तो टाप के आ जाते हैं भाई। मैंने पूछा उनसे, कह रहे लेकिन आजकल थोड़ा इस तरफ को मूवमेंट कम है, क्योंकि अभी फायर सीज़न है ना, गर्मियों के पहले जला दिया है, तो इसलिए वो अंदर को पानी की तरफ को चले गए हैं जानवर थोड़ा। कह रहे वरना पीछे जो गांव है यहाँ पे तो अक्सर टाइगर लेपर्ड आपको दिख जाते हैं। रात को चलेंगे। तो भाई रात का सीन हमारा हो गया है शॉर्ट अभी, कि रात को बाहर जाके थोड़ा देखते हैं क्या बनता है। बाकी जगह के जैसे मैं कह रहा हूँ बना दूंगा, तो आपको रूम्स वगैरह सब उसी में देखने को मिलेंगे। वरना जो हमारे रूम में थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है, वो वाला जो आपको शॉर्ट्स दिखेंगे या जो वाला जो मज़े दिखेंगे व्लॉग्स में, उसमें थोड़ा बहुत रूम दिखता रहेगा। चलो गाइस, इट्स 12:20,
और अब बस सो जाएंगे क्योंकि कल अपनी सफारी भी शुरू हो जाएगी। मतलब कल हमारी दिन की सफारी है क्योंकि मुझे ऑफिस का काम भी था यार, और अभी मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अभी लगेगा अब टाइम 1 घंटा काम करने के लिए। और तो सुबह की सफारी नहीं रखी, कल दिन की है। और कल बड़ा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है यार। कल अपनी डेला की सफारी भी है और आपके लिए एक अलग से और व्लॉग भी बनाऊंगा क्योंकि कल हम बहुत मज़े करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखते रहना ये सीरीज़। आई एम श्योर आपको कॉर्बेट वाले जो व्लॉग्स हैं ज़्यादा पसंद आते हैं क्लियरली, तो इसलिए हम भी बार बार आते हैं और हमारा दिल जो है कॉर्बेट में है, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है डू गिव इट अ लाइक, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। और ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है एंड फिंगर्स क्रॉस्ड के टाइगर्स भी अगर दिख जाएं तो सोने पे सुहागा, ठीक है। चलो, आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।